राष्ट्रपति भवन में आज भारत रत्न समारोह का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की 5 विभूतियों को भारत रत्न से उन्होंने सम्मानित किया। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को छोड़कर अन्य 4 विभूति पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया। मेडल और प्रशस्ति पत्र इससे सम्मानित विभूतियों के परिवारजनों को सौंपा गया। पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। रामनाथ ठाकुर अपने पिता के सम्मान को राष्ट्रपति के हाथों ग्रहण करने पहुंचे। इस सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। उनके अलावा आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी नजर आए। अगली खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस नेता को भूपेश बघेल से डर है। रामकुमार शुक्ला ने बघेल से अपनी जान को खतरा बताया। बघेल के खिलाफ बोलने से हमला हो सकता है। कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने कलेक्टर को पत्र लिखकर रिवॉल्वर की मांग की है। कलेक्टर से लाइसेंसी रिवॉल्वर वापस मांगी है रामकुमार शुक्ला ने और अपनी ही पार्टी के नेता भूपेश बघेल से अपनी जान को खतरा बताया है। भूपेश बघेल से अपनी जान को खतरे का आरोप लगाकर छत्तीसगढ़ के सियासी माहौल को गर्म करने वाले रामकुमार शुक्ला ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता रामकुमार शुक्ला, जो मल्लिकार्जुन खड़गे को भूपेश बघेल की राजनांदगांव लोकसभा से टिकट वापसी को लेकर पत्र लिखे थे। अब उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखा है और अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर को मांगा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा है भूपेश बघेल के खिलाफ, ऐसे में उनकी जान को खतरा है। हमारे साथ वो सीधे तौर पर जुड़े हैं और उनसे बात करेंगे। आपने कलेक्टर को पत्र लिखा है, लाइसेंसी रिवॉल्वर मांगा है, क्यों जान का खतरा आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, मेरे पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है। मैं आचार संहिता के कारण उसको सिविल लाइन थाने में जमा किया हुआ हूँ, जिसको कि मैं आत्मरक्षार्थ उनको चाहता हूँ कि मेरे को वापस किया जाए। मैं इतने बाइट हो गए भूतपूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कि मुझे लगता है कि मुझ पर कुछ हमला हो सकता है, तो कम से कम मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूं, और वो लाइसेंसी रिवॉल्वर मैंने इसीलिए वापस मांगा है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्या इस तरीके से फ़ोन कॉल आए हैं या किस तरीके से घटना हुई जिसके कारण आपको खतरा लग रहा है? नहीं, फ़ोन कॉल तो कुछ नहीं आए, परंतु जो वातावरण है, देश का वातावरण है, छत्तीसगढ़ का वातावरण है, जिस प्रकार ये आज का माहौल है, उस माहौल को देखते हुए मुझे अपने आत्मरक्षार्थ वो लाइसेंस को रिवॉल्वर को मैंने वापस मांगा। आपने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पार्टी में रहते हुए ही हल्ला एक तरीके से बोल दिया है। उनके जो लोकसभा टिकट का विरोध कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उसका प्रभाव भी जो है वो पूरे प्रदेश में पड़ेगा? क्योंकि लगातार आप लोग ही दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे लोकसभा, और फिर इस तरीके से एक तरीके से आप लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं, तो कैसे जीतेंगे? भाई, जीतेंगे दावा कर रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ है, 2-3 सीट जो वितरण माने टिकट बटी है, जो कि गुण दोष के आधार पर नहीं बटी है, ये सिर्फ ऊपर से अपना भूपेश बघेल जी की अभी चली है। उन्होंने ही अपने तरीके से अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, जैसे दुर्ग से राजेंद्र साहू को एडजस्ट करने के लिए ताम्रध्वज साहू जी को महासमुंद भेज दिए, जबकि उनको महासमुंद से दुर्ग से लड़ाना था। उसी प्रकार से आपने देखे देवेंद्र यादव को दुर्ग का रहने वाला शख्स है, उसको आपने बिलासपुर भेज दिया। बिलासपुर में उन्होंने जिस तरीके से विरोध दर्ज कराया है, इससे उनकी जान को कहीं ना कहीं खतरा का महसूस कर रहे हैं, इसलिए कलेक्टर को पत्र लिखकर उन्होंने रिवॉल्वर को मांगा है। कैमरामैन नवीन के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अगली खबर रायपुर से है, जहां बघेल पर चंद्राकर ने बड़ा हमला किया है। अजय चंद्राकर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बघेल बोल चुके हैं कांग्रेस में स्लीपर सेल, इसका मतलब कांग्रेस आतंकी संगठन से किसी को भी हो सकता है खतरा।
कि भूपेश बघेल जी ने जब कांग्रेस में स्लीपर सेल होने की बात की है तो स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में या देश में एक आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा है, और जिसको आतंकवादी संगठन के तौर पर काम कर रहा है उससे समाज को भी खतरा हो सकता है। सिर्फ राम कुमार शुक्ला तो आवाज़ उठाई है, हम समाज जीवन के जो लोग हैं उनको भी खतरा हो सकता है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं रामकुमार के बयान पर पलटवार किया है विकास उपाध्याय ने। बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं रामकुमार, तरह तरह के हथकंडे अपना रही है बीजेपी। राजनीति के एंगल से सोचना चाहिए। जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, जो इस प्रदेश से मंत्री रहा है, जो इस प्रदेश से जनप्रतिनिधि रहा है, तीसरा लोकसभा चुनाव और 5 से ज़्यादा विधानसभा चुनाव लड़ने का काम जिन्होंने किया है, क्या उनसे किसी को जान का खतरा रहेगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी की चाल है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि राजनांदगांव में एक मजबूत व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। और छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री थे तो पूरे देश में बात करते थे, अगर कहीं वो लोकसभा के सदन में पहुंच गए तो किस प्रकार से जनता के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे और कितना मुखर होकर बात करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग हथकंडे हैं, लेकिन इन हथकंडों से कुछ होने वाला नहीं। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसा है। नारी न्याय गारंटी योजना को लेकर तंज कसा, कहा ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ख्याली पुलाव पकाती है कांग्रेस, जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है, बीजेपी सभी 11 सीटें जीतेगी। खाली पुलाव लोग पकाते रहे। अब भारत की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ चुका है और छत्तीसगढ़ में तो पूरी तरह से उठ चुका है, क्योंकि 5 साल ये लोग सिर्फ ठगने का काम किए हैं। अब ये लोग चाहे 1 लाख रुपया देने की बात कहें या 5 लाख देने की कहें, अब जनता इनकी बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है और हम लोग 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के दे रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन कर रहे कांग्रेसियों पर बड़ा बयान दिया है पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने। कहा पक्के बेरों की तरह टपक रहे हैं कांग्रेसी। भूपेंद्र सिंह के बाद गोपाल भार्गव का यह बयान वायरल हो रहा है। कोई नाराज नहीं हो रहा, ना कोई साइड इफेक्ट है, सब इफेक्ट ही इफेक्ट है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे बेरी होती नहीं, पकी हुई बेरी, और हिलाते हैं तो बेर टपकते हैं, ऐसे टपक टपक के आ रहा है सर। ये देखिए अच्छे दिन यही कहलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम, अच्छी योजनाएं, लोगों का विश्वास और सबसे बड़ी बात भयग्रस्त लोगों का भय दूर करना। बैतूल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार दुर्गादास उइके ने मुहूर्त फॉर्म भरा। 4 अप्रैल के दिन नामांकन दाखिल करेंगे। बैतूल लोकसभा से लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं दुर्गादास उइके। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के रामू टेकाम को 3,39,000 मतों से हरा चुके हैं दुर्गादास उइके। इस बार फिर रामू टेकाम से ही है मुकाबला। मनेंद्रगढ़ पहुंचे छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि वो दूरियों को पाटने पहुंचे हैं। हमारे साथियों के बीच कुछ दूरियां बन गई थी, मैं उन दूरियों को पाटने आया हूं। चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत कोरबा लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। मनेंद्रगढ़ पहुंचे चरणदास महंत ने प्रदेश के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस को डूबती नाव बताया था। हमारे बीच में कुछ दूरियां बढ़ गई थी अपने साथियों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच। उस दूरियां को ख़त्म करने ही हम आए हैं। हमारा एक परिवार है, हमारा पूरा परिवार एक साथ है। हम बहुत अच्छे ढंग से गड्ढे को पाट लेंगे, हमें पता है। जगदलपुर में जवानों से भरी बस पलटने से हादसा हुआ है, जहां 11 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 7 जवान डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए हैं। लोहंडी गुड़ा इलाके के रतेंगा की घटना है, जहां
गड्ढे में बस जा गिरी। कवर्धा में सांसद के घर आ घुसा चोर। सांसद संतोष पांडे के घर में चोर घुस आया। सुरक्षा गार्ड को देखकर वहां से भाग गया। पहले से चुराया हुआ सामान छोड़कर वहीं भाग गया। सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। कोतवाली थाने के रामनगर का ये मामला है। ये सांसद का घर है। चोर को भागते हुए आप देख सकते हैं। ये देखिए, सुरक्षा कर्मी को देखकर ये चोर वहां से भाग गया और जो उसके पास पहले से चुराया हुआ सामान था वो भी ये यहीं छोड़कर भाग गया। खबर जांजगीर से है, जहां पुलिस की गिरफ्त से आरोपी फरार हो गया। गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त भागा आरोपी। पेट्रोल भरवाती रही पुलिस, भाग गया आरोपी। पॉक्सो एक्ट का आरोपी संजय जांगड़े फरार हो गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है आरोपी की तस्वीर। ये देखिए, ये निकलता है और वहां से भाग जाता है। पुलिस वाले यहां पर पेट्रोल भरवा रहे होते हैं गाड़ी में। घोघरी गांव स्थित पेट्रोल पंप का यह मामला है, जहां से आरोपी भाग गया। पुलिस की गिरफ्त में था ये और पुलिस वाले पेट्रोल भरवाते रह गए। गाड़ी से आराम से निकलकर ये संजय जांगड़े वहां से भाग गए। ये देखिए, उतरता है गाड़ी से नीचे और फिर वहां से दौड़ लगा लेता है। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में मगरमच्छ के होने से श्रद्धालुओं में दहशत हो गई। खंडवा में घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालु जाने से डर रहे हैं। मगरमच्छ की तलाश कर रहा है वन अमला। निवेदन है, नगरवासियों से निवेदन है, नर्मदा जी में मगरमच्छ आ गया है। आप घाटों पर स्नान सावधानी पूर्वक स्नान करें। सभी नगरवासियों एवं तीर्थयात्रियों को सूचित किया जाता है, मां नर्मदा जी में मगरमच्छ आ गया है। आप स्नान करते समय सावधानी पूर्वक स्नान करें।